नमस्कार, मैं ममता नेगी। आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। कल यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया। ये लॉकडाउन में उनका 5वां संबोधन है। ये संबोधन कई मायनों में महत्वपूर्ण था। इससे पहले ये सवाल उठ रहे थे कि क्या लॉकडाउन 4 आएगा या फिर सरकार के पास कोई और विकल्प है। हमारी अर्थव्यवस्था की जो गत हो गई है उसको सुधारने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है। लेकिन कल अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि लॉकडाउन 4 आएगा, लेकिन नए रूप में। यानी कि लॉकडाउन 4 में ज्यादा रियायतें दी जाएंगी और हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। कल अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है, इस आर्थिक पैकेज से उसमें तेजी लाई जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से खड़ा किया जाएगा। 20 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का 10% है और जो 2020-21 के लिए बजट को स्वीकृति दी गई थी उससे 10 लाख करोड़ रुपए कम है। इस आर्थिक पैकेज पर विस्तृत ब्यौरा आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इतनी बड़ी राशि सरकार कहां से लेकर आएगी। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इसके पीछे का गणित। नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। कोरोना महामारी से जूझ रहा देश लॉकडाउन के उन 49 दिनों से जिस राहत के मरहम का इंतजार कर रहा था, कल देश के नाम संदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई और देश को फिर से खड़ा करने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देश के जीडीपी का करीब 10% है। ये 2020-21 के स्वीकृत बजट यानी 30 लाख करोड़ से करीब 10 लाख करोड़ कम है। प्रधानमंत्री ने साफ किया, इस आर्थिक पैकेज से कुटीर उद्योग, लघु मंझोले उद्योग, श्रमिकों, किसानों और मध्यम वर्ग को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही भारतीय उद्योग जगत को भी नई ताकत देगा। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। लेकिन सवाल है कि इस आर्थिक पैकेज के लिए सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे। आइए समझते हैं। कर्ज ले रही है सरकार। दरअसल सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए बाजार से कर्ज लेने का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। अहम बात यह है कि आम बजट में इसका लक्ष्य 7.8 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। इसका मतलब साफ है कि इस साल सरकार अतिरिक्त 4.2 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी। बीते दिनों सरकार की ओर से कहा गया था कि कोरोना संकट के कारण कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाना जरूरी हो गया था। पहली 6 माही में 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट गिल्ड बॉन्ड के रास्ते जुटाई जाएगी। इस पैसे को कोरोना से इकोनॉमी को बचाने पर खर्च किया जाएगा। क्या होगा असर? बीते दिनों जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने कहा था कि सरकार 12 लाख करोड़ रुपए का उधार बाजार से ले रही है। इससे राजकोषीय घाटा 5.5 से 6% तक जा सकता है, जबकि इस साल के लिए सरकार ने इसके 3.5% रहने का अनुमान जताया है। सरकार के लिए इस राजकोषीय घाटे को कम करना बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके लिए तरह तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। मसलन पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाने से सरकारी खजाने में 1.4 लाख करोड़ रुपए आएंगे। बाजार के जानकारों की माने तो कच्चे तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार के लिए टैक्स लगाना और आसान हो गया है। इससे आम जनता को पेट्रोल डीजल पर कोई बड़ी राहत तो नहीं मिल रही है, लेकिन कीमतों में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। आरबीआई भी करेगा मदद। कोरोना के संकट काल में रिजर्व बैंक भी सरकार की मदद करेगा। दरअसल बीते दिनों न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया था कि केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से
45,000 करोड़ की मदद मांगने की तैयारी कर ली है। राइटर्स की खबर के मुताबिक सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए ये कदम उठाने वाली है। आरबीआई मोटे तौर पर करेंसी और सरकारी बॉन्ड की ट्रेडिंग से मुनाफा कमाता है। इन कमाइयों का एक हिस्सा आरबीआई अपने परिचालन और इमरजेंसी फंड के तौर पर रखता है। इसके बाद बची हुई रकम डिविडेंड के तौर पर सरकार के पास जाती है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।